तेके तेके। कहानी की शुरुआत में जापान के नागोया में हिरोमी नाम की एक ऑफिस वर्कर रात में ट्रेन से घर जा रही होती है। उसी ट्रेन में कुछ बच्चे बैग से खेलते हुए टेके टेके के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो वापस आ गई है और लोगों को आधा काट कर मार रही है। तभी वो बैग हिरोमी को लगता है। इस पर वो उन्हें बैग रिटर्न करके टेके टेके के बारे में बात करने से मना करती है। इसके बाद वो एक रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां के ओवरपास से जाती है। तभी अचानक वो एक तेज हवा को अपनी ओर आते हुए महसूस करती है और साथ ही एक अजीब आवाज सुनती है। उसका कोई तेजी से पीछा कर रहा होता है। वो उससे डरकर भागती है और छिपने की जगह देखती है। वो वहीं एक घर के अंदर से कुछ बच्चों को टेके टेके नाम की चुड़ैल के बारे में बहस करते हुए सुनती है। फिर जैसे वो सड़क पर कदम रखती है, हवा फिर से तेज हो जाती है और कोई चीज उसे कमर से आधा काट देती है। इससे उसकी मौत हो जाती है। असल में ये टेके टेके ने किया था। अब सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल में, जहां हम दो स्कूल गर्ल्स काना और अयाका को बात करते हुए देखते हैं। अभी अयाका की नजर स्कूल के एक लड़के उत्सुमी पर पड़ती है। इसे वो पसंद करती है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड काना से कहती है कि अगर तुम उत्सुकी को मेरे साथ डेट पर चलने के लिए बोलोगी तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक लंच करवाऊंगी। इसके बाद काना उत्सुमी के पास जाती है और उसे अयाका के साथ डेट पर जाने का पूछती है। उत्सुमी अयाका को जाने बिना ही उसके साथ डेट पर जाने के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि वो काना को जानता था। इसके बाद काना अयाका को बताती है कि उत्सुमी ने डेट के लिए हाँ बोल दिया है। इसे सुन अयाका बहुत एक्साइटेड होकर खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम काना को उसके घर जाते हुए देखते हैं। काना के घर में उसकी माँ होती है और काना की कजिन उससे मिलने आई होती है। इसका नाम रीनी होता है। दोनों आपस में बात करती हैं। रीनी उसे अपने न्यू बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद काना उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसे किसी के साथ रूम शेयर करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम काना और अयाका को स्कूल में बात करते देखते हैं। अयाका अपनी डेट के बारे में बात करती है कि उत्सुमी सिर्फ काना के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के पास उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं था। साथ ही बताती है कि उसने आज स्कूल से घर साथ चलने का कहा है। अब अयाका नर्वस होती है, इसीलिए वो काना को मना लेती है कि वो भी उनके साथ चले। इसके बाद वो तीनों घर जाने से पहले एक कैफे में बैठे होते हैं, जहाँ उत्सुमी उन्हें अपना न्यू फोन दिखाते हुए उसमें हिरोमी के मर्डर की न्यूज दिखाता है और बताता है कि उसे टेके टेके नाम की चुड़ैल ने मारा होगा। काना को टेके टेके के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो उसे टेके टेके के बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक भूत है। इसके लोअर बॉडी नहीं है, यानी कि निचला हिस्सा नहीं है। तुम कभी रात में ओवरपास से जाओगी तो तुम्हें टेके टेके की आवाज आएगी और वो तुम्हारी ओर आएगी। अगर तुमने उसे पीछे मुड़कर देख लिया तो वो तुम्हारी बॉडी को बीच में से काट देगी। इस पर अयाका आगे बताती है कि अगर तुम उससे बच भी गए तो वो तुम्हें 3 दिन के अंदर कैसे भी मार डालेगी। ये सब बातें उन्होंने लोगों से सुनी हुई थी। इसके बाद अयाका वॉशरूम जाने का बोल वहाँ से चली जाती है। तब काना उत्सुमी से अयाका के बारे में पूछती है कि वो तुम्हें कैसी लगी। इस पर उत्सुमी बोलता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं बस तुम्हारे कहने पर उसके साथ डेट पर गया, क्योंकि हम एक ही ग्रेड में हैं। ये सब बातें अयाका सुन लेती है। इसके बाद उत्सुमी अपने घर निकल जाता है और वो दोनों भी साथ घर जाने लगती हैं। अयाका काना से पूछती है कि तुम उत्सुमी के बारे में क्या सोचती हो। इस पर वो बताती है कि मुझे उत्सुमी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं बस तुम्हारे कहने पर यहाँ आई थी। इस पर अयाका गुस्से में काना से कहती है कि तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाती हो, तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। ये सब बोल वो ओवरपास वाले रास्ते से घर जाने का कह देती है। अब काना को उसकी बातों से बहुत हर्ट होता है। इसके बाद हम अयाका को देखते हैं, जो ओवरपास से जाते हुए सोचती है कि उसे काना से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी अचानक तेज हवा चलती है और उसे अजीब आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ टेके टेकी होती है। अयाका वहाँ से भागती है, लेकिन वो गिर जाती है और टेके टेके तेजी से उसके पास आकर उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर अयाका को मार डालती है। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है, जहाँ काना अपनी फ्रेंड की डेथ होने पर सदमे में थी। तभी एक टीचर आकर उसे संभालती है और काना को पुलिस स्टेटमेंट के लिए एक रूम में ले जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम काना ही अयाका के साथ थी। लेकिन काना पुलिस को अयाका के साथ हुई लड़ाई के बारे में नहीं बताती। वो सिर्फ बताती है कि हम कल मिले थे, फिर अपने घर चले गए। अब काना अयाका के बारे में कल रात हुई बात को याद करती है कि वो कैसे उसके साथ न जाकर दूसरे रास्ते से घर गई। इसके बाद काना घर आ जाती है, जहाँ वो न्यूज में हिरोमी के मर्डर केस को देखती है। इसमें बताया जा रहा था कि हिरोमी के बॉयफ्रेंड को उसके मर्डर के जुर्म में पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन हिरोमी के बॉयफ्रेंड का स्टेटमेंट है कि
उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बल्कि उसने तो बिना लोअर वाली कटी हुई लड़की को देखा था। तभी तेज हवा चलकर कान्हा के घर का गेट खुल जाता है। इससे वो बहुत डर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, बल्कि उसकी मॉम आती है और कान्हा के पास बैठ जाती है। इसके बाद हम कान्हा को बस स्टॉप पर देखते हैं। वो बस अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ से कुछ बच्चे निकलते हैं जो टेके टेके की ही बात कर रहे थे। जब कान्हा स्कूल से घर जा रही होती है तो उसे उत्सुमी मिलता है, जिसे वो बोलती है कि मैंने पुलिस को नहीं बताया कि मेरी उस रात अयाका से फाइट हुई थी। इसके बाद उत्सुमी कान्हा का मूड सही करने के लिए उसे एक पहाड़ी पर लेकर जाता है। उत्सुमी बताता है कि जब वो अयाका के साथ डेट पर गया था तब अयाका ने मुझे बताया था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, और अगर तुम दोनों के बीच फाइट होती तो तुम नेक्स्ट डे सब भूलकर फिर से अच्छे फ्रेंड बन जाते थे। ये सुन कान्हा स्माइल करती है, लेकिन अगले ही पल अयाका को याद कर रोने लगती है। इसके बाद उत्सुमी कान्हा को ड्रॉप कर देता है, जहाँ से वो अपने घर जाती थी। जाने से पहले कान्हा उत्सुमी से हिरोमी के मर्डर केस के बारे में बात करती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने आधी कटी लड़की को देखा था। इस पर उत्सुमी उसे कहता है कि टेके टेके बस कहानियों में है, रियल में नहीं। उसका बॉयफ्रेंड बचने के लिए सब बोल रहा होगा। उत्सुमी कान्हा की बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद कान्हा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कान्हा उसी ओवरपास के यहाँ खड़ी होती है और अंधेरा हो चुका था। कान्हा अपनी फ्रेंड को ट्रिब्यूट करने के लिए फ्लावर लेकर ओवरपास पर जाती है। वो अपनी फ्रेंड को याद करके उसे ट्रिब्यूट करती है। दूसरी ओर उत्सुमी को ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो वापस कान्हा को देखने जाता है। तभी कान्हा को कुछ आवाज आती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसा कि उत्सुमी ने कहा था कि टेके टेके को पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद टेके टेके उसके पास आती है, लेकिन उसे कुछ नहीं करती। जैसे ही टेके टेके वहाँ से चली जाती है तो कान्हा अपनी आँख खोलती है, लेकिन तभी कान्हा को पीछे से अयाका की आवाज सुनाई देती है और वो गलती से पीछे देख लेती है जहाँ टेके टेके होती है। कान्हा उसे देख भागती है और टेके टेके कान्हा के पीछे पड़ जाती है। तभी उत्सुमी वहाँ पर आ जाता है। कान्हा उसकी साइकिल पर बैठकर वहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि टेके टेके अभी भी उनके पीछे थी। लेकिन थोड़ी आगे जाकर साइकिल अनबैलेंस होकर गिर जाती है, पर तब तक टेके टेके उनका पीछा छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ उत्सुमी को देखते हैं। इसका साइकिल से गिरने की वजह से पैर फ्रैक्चर हो गया था। कान्हा हॉस्पिटल जाकर उत्सुमी को सॉरी बोलती है। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है, जहाँ वो एक हिस्ट्री बुक में टेके टेके के बारे में देखती है। तभी वहाँ रीनी आ जाती है। वो कान्हा को बताती है कि वो टेके टेके के ऊपर रिसर्च कर रही है। कान्हा रीनी से टेके टेके के बारे में पूछती है, जिस पर वो टेके टेके के बारे में वही बातें बताती है जो उत्सुमी और अयाका ने कही थी। कान्हा उससे और डिटेल में पूछती है। इस पर रीनी बताती है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये काकोगवा सिटी की फेमस घोस्ट स्टोरी थी। एक लेडी ने काकोगवा में सुसाइड किया था, तब से ही ये सब शुरू हुआ। आगे रीनी बताती है कि वो काकोगवा के प्रोफेसर से मिलने जा रही है, जहाँ वो उस सुसाइड केस के बारे में उनसे बात करेगी। रीनी जाहिर होती है कि कान्हा से बताती है कि उसने टेके टेके को देखा है और अगले दिन उसे देखे हुए 3 दिन हो जाएंगे, यानी कान्हा के पास एक ही दिन बचा है। इसीलिए रीनी कान्हा को अपने साथ काकोगवा ले जाती है। इसके बाद वो वहाँ के प्रोफेसर से मिलती है। वो बताते हैं कि 60 साल पहले एक लड़की ने ओवरपास से कूदकर सुसाइड किया था, इससे उसकी लोअर बॉडी अलग हो गई थी और तभी से ही बिना लोअर बॉडी के भूत का र्यूमर फैलने लगा। तभी हम कान्हा को एक डायरी में मिकासा चो की जगह माइका चो लिखते हुए देखते हैं, जहाँ उस लड़की का पहले घर हुआ करता था। इसके बाद कान्हा उसके सुसाइड करने का कारण पूछती है, लेकिन प्रोफेसर के पास इसकी कोई जानकारी नहीं होती। वो बताता है कि उसके साथ कुछ क्राइम हुआ होगा, तभी उसने ये कदम उठाया होगा। इसके बाद कान्हा उस लड़की के घर का पता पूछती है, जहाँ उस लड़की के परिवार में कोई रहता हो। पर प्रोफेसर अपने असिस्टेंट टेकेडा को उनके साथ उस जगह भेजने का बोलता है, ताकि वो उन्हें वहाँ तक सही सलामत पहुँचा दे। इसके बाद प्रोफेसर उन्हें एक रिसर्च के बारे में बताता है कि टेके टेके को लाल कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो अपने पास रखे रेड कलर की कोई भी चीज फेंक दें तो वो उससे बच सकते हैं, लेकिन ये कितना सही और कितना गलत है ये प्रोफेसर को मालूम नहीं था। इसके बाद हम उन दोनों को टेकेडा के साथ उस लड़की के घर पर देखते हैं, जो कि एक ओल्ड लेडी होती है। ओल्ड लेडी की माँ उस लड़की की बहन थी। वो बताती है कि हर साल कोई ना कोई कासिमा के बारे में पूछने आता है। कासिमा उस लड़की का नाम होता है। वो बताती है कि उस टाइम मैं 6 साल की थी जब कासिमा ने 19 साल की उम्र में सुसाइड किया। वो एक खूबसूरत नर्स थी। इसके बाद रीनी पूछती है कि क्या ये सच है कि कासिमा रेड कलर से दूर रहती थी। इस पर वो बताती है कि कासिमा को रेड कलर पसंद नहीं था, वो रेड कलर वाली सारी चीजें घर से बाहर फेंक देती थी। इसके बाद वो लेडी उन्हें कासिमा की सुसाइड करने का रीजन बताती है कि अमेरिकन आर्मी के लोग जब घर लौट रहे थे तब उनकी नजर खूबसूरत कासिमा पर पड़ी, जिन्होंने उसके साथ रेप किया और उसकी बॉडी से ब्लड आने लगा। इसे देख वो एक ट्रॉमा में चली गई और यही उसका रेड कलर नापसंद करने का रीजन था। फिर एक दिन ऐसे ही परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। अब उनको सारे जवाब मिल जाते हैं और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं।
इसके बाद वो टेकेडा को ड्रॉप करके अपने घर वापस जाने लगते हैं। तभी टेकेडा उनके पास आकर टेके टेके के बारे में बताते हुए कहता है कि जब वो स्कूल में था तो उसने र्यूमर सुना था कि टेके टेके की डेथ के बाद उस जगह पर उसका एक मेमोरियल यानी स्मारक बनाया गया था, जहाँ उसके सिस्टर रोज खाना और फ्लावर लेकर जाते थे, और जब उसकी सिस्टर की डेथ हुई तब वो मेमोरियल भी अपनी जगह से गिर गया। यही र्यूमर था कि उसी समय से टेके टेके लोगों को मार रही है। साथ ही टेकेडा कहते कि अगर वो मेमोरियल अपनी जगह वापस रखा जाए तो शायद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों उस जगह जाती है जहाँ कासिमा यानी टेके टेके का घर था, जहाँ उसका मेमोरियल बनाया गया था। अब काना अपनी डायरी से उस जगह का नेम पढ़कर मैप में डालती है। तभी रीनी बताती है कि जब वो रिसर्च के लिए ओवरपास पर गए तो उसने भी टेके टेके को देख लिया था। अब उन दोनों के पास ही बस 2 घंटे बचे हुए थे। इसके बाद टेके टेके उन्हें मार डालेगी। आगे हम देखते हैं कि वो एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था, इसीलिए वो टेकेडा को कॉल करके टेके टेके के घर का पता पूछती है। टेकेडा प्रोफेसर के ऑफिस में जाकर मैप चेक करता है और उन्हें जगह का नाम बताता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि काना ने डायरी में जगह का गलत नाम लिख लिया था। असली लोकेशन उनके यहाँ से 8 किलोमीटर दूर थी। इसके बाद टेकेडा उन्हें कॉल पर ही मैप बताता है, लेकिन तभी टेकेडा को एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है, क्योंकि वो बिना परमिशन प्रोफेसर के ऑफिस में था। तभी रीनी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन टेकेडा कैसे भी करके उन्हें फोन पर बताता है कि वो राइट टर्न लेकर आगे जाएं। इसके बाद उन्हें ढूंढने पर वो मेमोरियल मिल जाता है जिस पर कासिमा लिखा हुआ था। तभी हम वहाँ टेके टेके को तेजी से आते देखते हैं और वो दोनों उस मेमोरियल को सीधा करने लगती हैं। वो उस मेमोरियल को सीधा कर देती हैं और टेके टेके उन पर हमला नहीं करती। अब वो दोनों आराम से कार में बैठी होती हैं, लेकिन तभी वो कार के पीछे टेके टेके को देखती हैं और डर कर कार से भागने लगती हैं। टेके टेके उनका पीछा करने लगती है। तभी काना रेड चीजें कार से बाहर फेंकने का बोलती है, और उनकी कार ही एक रेड कलर में थी, इसीलिए वो कार का अचानक ब्रेक लगा देती है, जिससे टेके टेके उससे टकरा जाती है। इसके बाद वो दोनों कार से उतरकर भागने लगती हैं, साथ ही अपने पास से सारी रेड चीजों को निकाल फेंक देती हैं। टेके टेके अभी भी उनके पीछे पड़ी होती है। तभी वो दोनों जंगल में बिछड़ जाते हैं और काना के पास टेके टेके आ जाती है। इसे देख काना बहुत डर जाती है। तभी काना का फोन रिंग करता है। जैसे ही वो फोन निकालती है तो देखती है कि उसका की चैन रेड कलर का है। अब जैसे ही टेके टेके उस पर हमला करने वाली होती है तो वो अपने फोन को फेंक देती है और टेके टेके वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं और एक दूसरे को जिंदा देख खुश होते हैं। रीनी काना के पास आ रही होती है, लेकिन एक कांटे वाले पेड़ के पास से निकलते वक्त उसके सर पर कांटे लग जाते हैं। इसके कारण उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। अब क्योंकि ब्लड का कलर रेड है, इसीलिए टेके टेके वहाँ तेजी से आकर काना के सामने ही रीनी की बॉडी के 2 टुकड़े कर उसे मार डालती है, जैसे उसने हिरोमी के रेड की चैन को देख और अयाका के रेड बैग को देख मारा था। आगे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे काना के घर के सामने से बात करते हुए निकलते हैं कि यहाँ एक पागल लड़की रहती है जो रेड कलर की चीजें खिड़की से फेंकती रहती है। वहीं हम टेके टेके को भी घर के पास से जाते हुए देखते हैं, यानी वो अभी भी काना को मारने की फिराक में है। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद का होता है, जहाँ टेकेडा काना के घर उससे मिलने आता है। काना की माँ उसे बताती है कि वो अपने कजिन की डेथ के बाद सदमे से बाहर नहीं आई है, वो हमेशा अपने रूम में रहती है। टेकेडा उससे मिलने रूम में जाता है और अपने साथ उसके लिए स्वीट्स लाया होता है, क्योंकि वो अब प्रोफेसर बन गया था। काना उन स्वीट्स के बॉक्स को देख तेजी से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो बॉक्स रेड कलर का था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी टेके टेके मूवी का 2nd पार्ट है, जिसमें आगे की कहानी बताई गई है। कहानी की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ टेकेडा काना से मिलने उसके घर गया हुआ था और उसने रेड कलर का बॉक्स फेंक कर तेज तेज चिल्लाने लगी थी। इसके बाद काना की माँ काना को उसकी न्यू मेडिसिन लाने का बोलती है। अब काना को टेके टेके का डर और कजिन की मौत का गहरा सदमा लगा हुआ था, इसीलिए वो बहुत शांत रहती थी। वो रात में उसी ओवरपास से अपने घर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे टेके टेके की आवाज आती है और अगले ही पल टेके टेके काना को बीच से अलग कर मार डालती है। दरअसल काना के पास जो मेडिसिन थी वो रेड कलर की थी, जो कि काना को मालूम नहीं था, और रेड कलर पास में होने के कारण ही वो मारी गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के 2 फ्रेंड्स रेको और नत्सुकी पर। नत्सुकी अपने फ्रेंड रेको से ब्रिज पर चलकर मर्डर सीन देखने का बोलती है, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये कल रात हुआ काना का मर्डर सीन था। नत्सुकी रेको को ब्रिज पर ले जाती है, जहाँ उसे टेकेडा दिखाई देती है। वो टेकेडा से उस मर्डर के सिलसिले में बात करने आगे जाती है, लेकिन टेकेडा उसे देख वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन स्कूल क्लास में शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों स्कूल की 2 स्टूडेंट्स के साथ होती हैं। वो स्टूडेंट उनसे टेके टेके के बारे में बात कर रही होती हैं, जैसे उसे रेड कलर नहीं पसंद और वो कैसे 2 हिस्सों में काट लोगों को मार डालती है। उनमें से एक लड़की टेके टेके से पीछा छुड़ाने के मंत्र की बात बोलती है कि अगर वो कासिमा सैन को 3 बार बोलेंगे तो वो उनका पीछा छोड़ देगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि ये मंत्र अधूरा है।
कासिमा सैन को 3 बार बोलने के बाद तुम्हें हर एक वर्ड का मीनिंग बताना होगा, जैसे का मतलब मास्क, शा का मतलब डेड और माँ का मतलब डीमन। लेकिन कोई भी इस मंत्र की बात सही नहीं समझता। अब रेको वहाँ से चली जाती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो डर रही है। इसके बाद क्लास में टोन सेन नाम की लड़की आती है। रेको टोन सेन के पास जाकर उससे कल एनुअल कल्चरल की मीटिंग में न आने का रीजन पूछती है। इस पर टोन सेन उसका मजाक उड़ाते हुए रेको को सॉरी बोलती है और आगे से मीटिंग में आने का बोल हेल्प करने की बात बोलती है। अब लंच टाइम में हम नत्सुकी को रेको से बात करते देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि टोन सेन से सारी क्लास डरती है, लेकिन रेको उससे नहीं डरती। अब हम रेको को क्लास में एनुअल मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वो सबसे किए जाने वाले परफॉर्मेंस का पूछती है, लेकिन टोन सेन के डर से कोई भी नहीं बोलता और तो और उसकी फ्रेंड नत्सुकी भी कुछ नहीं बोलती। इसके बाद नत्सुकी स्कूल की एक लड़की के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ टोन सेन आती है और उसे लड़की को एक इशारा करती है। तब वो लड़की उठकर नत्सुकी को टोन सेन के ग्रुप के साथ चलने का पूछती है। इस पर वो हाँ बोल देती है। अब रेको उन्हें जाते हुए देख काफी अपसेट होती है, क्योंकि नत्सुकी ही उसकी फ्रेंड थी। ऐसा टोन सेन इसीलिए करती है क्योंकि उसे रेको को सबक सिखाना है, क्योंकि उसने पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट की थी और रेको से उसकी फ्रेंड छीनकर वो उसे हर्ट करेगी। अब हम टोन सेन को बाकी गर्ल्स के साथ एक कैफे में देखते हैं, जहाँ टोन सेन नत्सुकी की वॉच की तारीफ करती है। तभी एक लड़की नत्सुकी से कहती है कि तुम रेको की नहीं बल्कि हमारे साथ रहा करो। फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल में 3 गर्ल्स को रेको को चिढ़ाकर उसे टॉर्चर करते हुए देखते हैं, लेकिन नत्सुकी अभी भी रेको की फ्रेंड थी। वो रेको से बात करती है, जिससे उसे अच्छा फील होता है। इसके बाद हम टेकेडा को देखते हैं, जो कासिमा यानी टेके टेके से रिलेटेड बात करने पर अपने प्रोफेसर से मिलने आया हुआ था, जहां प्रोफेसर उसे एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नल की फाइल देता है, जिन्होंने कासिमा केस को इन्वेस्टिगेट किया था। साथ ही बताते हैं कि ये र्यूमर है कि कासिमा को रेप आर्मी वालों ने किया था, जबकि इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग रेप 3 लड़कों ने किया था और उन रेपिस्ट में किसी को कोई सजा नहीं मिली थी। उन तीनों लड़कों के लास्ट नेम नुमाजाकी थे। वो बताती है कि वहाँ एक गवाह भी था जब कासिमा रेको के साथ ये इंसिडेंट हुआ। टेकेडा उन रेपिस्ट को सजा न मिलने का कारण पूछता है, जिस पर प्रोफेसर बताते हैं कि उसने पुलिस को बताया था कि वो अमेरिकन आर्मी के लोग थे, जबकि कासिमा को उन 3 लड़कों के साथ देखा गया था जो कि ट्रेन से कटकर मारे गए। इसके बाद टेकेडा कार में आकर बैठ जाता है और इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस दिन वो 3 लोग ट्रेन से कटकर मरे थे, उस दिन कासिमा की 3rd डेथ एनिवर्सरी थी। साथ ही लिखा हुआ था कि उस वारदात के दिन एक छोटे बच्चे ने कासिमा को उन 3 लड़कों के साथ देखा था। इसका नाम टोक्यो कांडो है। तब टेकेडा को याद आता है कि वो जब कासिमा के घर वालों से मिलने गया था, तब वहाँ टोक्यो भी था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ रेको के लॉकर में रखा बैग किसी ने फाड़ दिया था और कुछ लड़कियां आकर उसे धक्का मारकर रास्ते से हटने को कहती हैं। दूसरी ओर वो चेक करती है कि उसका पर्स गायब है, इसीलिए वो टोन सेन के ग्रुप की एक लड़की हयामा सेन से जाकर अपने पर्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि मैं पर्स के बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि मैं उस समय वॉशरूम में थी। तभी नत्सुकी रेको को बिना किसी सबूत के ऐसे इल्जाम लगाने से मना करती है। इसके बाद रेको और नत्सुकी घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे अपने साथ चलने का कहती है। इस पर रेको उसे जाने के लिए बोल देती है। तभी उन लड़कियों का ग्रुप आकर नत्सुकी को अपने साथ ले जाता है। रेको ये देख अंदर ही अंदर दुखी थी, लेकिन चेहरे पर स्माइल कर वो नत्सुकी को बाय बोलती है। अब हम सारी लड़कियों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ टोन सेन नत्सुकी को खाने का ऑफर देती है। वो सबको ही आज ट्रीट देती है। इसके बाद वो सभी बातें करती हैं, जहाँ नत्सुकी को पता चलता है कि उन्होंने ही रेको का पर्स चोरी किया था और ये ट्रीट उसी के पैसों से हो रही है। ये सुनकर नत्सुकी बहुत गुस्सा होती है। इसे देख टोन सेन उसे पर्स देकर कहती है, अब ये पर्स तुम ही रेको को वापस करना। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम रेको को देखते हैं, जो उसी ओवरपास पर खड़ी थी जहाँ से टेके टेके अपना शिकार किया करती थी। तभी उसे टेके टेके के चलने की आवाज आती है। इसके बाद वो हयामा सेन को कॉल करके सॉरी बोलती है और कहती है कि शायद मैंने ही गलती से पर्स कहीं रख दिया होगा, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और फिर उसे अपने पास ओवरपास पर बुलाती है। वहीं हम देखते हैं कि टेके टेके रेको के पैर के पास होती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती। इसके बाद हम ओवरपास पर हयामा सेन को उसकी एक फ्रेंड के साथ आते देखते हैं। वो रेको को ढूंढती हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं दिखती। तभी उन्हें अजीब आवाज सुनाई देती है, जो टेके टेके की ही थी। और फिर टेके टेके तेजी से आकर हयामा सेन को बीच से अलग कर देती है। इसका खून उसके साथ आई फ्रेंड पर आ जाता है। वो ये सब देख डर कर चीखती है।
वहीं दूसरी ओर रेको भी ये सब देखकर डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टेकेडा को टेके के घर वालों के यहाँ देखते हैं, जहाँ वो काना और उसकी कजन के साथ गया था। इसके बाद वो टोक्यो से कुछ सवाल करने का बोलता है। वो उस इन्वेस्टिगेटर की बनाई फाइल को टोक्यो के सामने रखता है और पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। इस पर टोक्यो मना करते हुए कहता है कि उसे अब कुछ याद नहीं है। टोक्यो टेकेडा को जाने के लिए कहता है। तब टेकेडा उसे बताता है कि टेके का भूत ओवरपास से जाने वाले लोगों को मार रहा है। उसने अभी तक कई लोगों की जान ले ली है, इसीलिए तुम जो भी जानते हो मुझे बता दो। इस पर टोक्यो बताता है कि एक दिन मैं स्कूल बंक करके पहाड़ पर घूमने गया था, जहां मैंने एक लड़की के रोने की आवाज सुनी। जब मैं देखने गया तो 3 लोग काशिमा का रेप कर रहे थे। उनमें से एक वहां के चेयरमैन का लड़का था, जिसका नाम हिरोशी नुमाजाकी था। जिसके बाद अफवाह फैल गई थी कि उसका रेप 3 अमेरिकन आर्मी वालों ने किया था और वो तीनों लड़के बच गए। इसीलिए ही काशिमा ने ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लिया और कुछ समय बाद काशिमा के कर्स ने यानी कि श्राप ने उन तीनों लड़कों की जान ले ली। इसके बाद टेकेडा कार में बैठकर उस फाइल को फिर से पढ़ता है, जहां नुमाजाकी नाम को पेपर पर लिखकर उसके वर्ड्स को अलग अलग लिख देता है, जहां उसके हर एक वर्ड का कुछ न कुछ मीनिंग निकलता है। जैसे नू का मतलब कटाना, माँ का मतलब माउथ, ठीक वैसे ही सारे वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग निकलता है। इसके बाद हम टोन सैन को उसके ग्रुप के साथ देखते हैं, जहाँ वो हयामा सैन की बातें करती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि रेको ने उससे बदला लेने के लिए उसे मार डाला होगा। इस पर दूसरी लड़की बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तभी टोन सैन उनसे हयामा सैन की फ्रेंड के बारे में पूछती है, जो कि उस समय वहाँ पर थी। इस पर एक लड़की बताती है कि वो उसकी मौत होने पर सदमे में है, क्योंकि ये सब उसके सामने हुआ था। अब टोन सैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम नत्सुकी को क्लास में देखते हैं। उसके हाथ में रेको का पर्स होता है। जब रेको वहाँ आती है तो नत्सुकी अपने पीछे पर्स छुपा लेती है। रेको समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रही है। रेको उसके हाथ में पर्स देखकर गुस्सा होती है, हालांकि वो जानती है कि ये उसने नहीं चुराया होगा, लेकिन वो टोन सैन के साथ रहती है, इसीलिए उससे गुस्सा होती है। रेको वहाँ से जाते हुए नत्सुकी को टेके के रियल में होने की बात बोलती है और बताती है कि उसने ही हयामा सैन को ब्रिज पर बुलाकर टेके से मरवा दिया। वो कहती है कि मैं सरप्राइज हूँ कि अब अगला नंबर किसका होगा। ये सुन नत्सुकी को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद नत्सुकी अपनी क्लासमेट के साथ बैठी होती है। तभी वो उनसे एक फ्रेंड ओकुबो सैन के बारे में पूछती है। इस पर क्लासमेट बताती है कि वो आज जल्दी घर निकल गई है। ये सुन नत्सुकी को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो ओकुबो सैन के पास जाती है। ओकुबो सैन उसी ब्रिज से जा रही होती है कि अचानक उसे एक आवाज आती है। तभी नत्सुकी उसे आवाज लगाकर बुलाती है और अगले ही पल टेके ओकुबो सैन को 2 टुकड़ों में काट देती है। ये सब नत्सुकी देख लेती है और बहुत डर जाती है। तभी रेको वहाँ आती है और नत्सुकी से कहती है कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, जो मुझे परेशान करेगा वो मारा जाएगा। साथ ही वो नत्सुकी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है अगला कौन हो सकता है। इस पर नत्सुकी को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि रेको ने टेके को अपने बस में कर लिया था। वो जिसको चाहे उसको मरवा रही थी। इसके बाद हम काना के घर पर टेकेडा को देखते हैं। तभी वह नत्सुकी भी आती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स की डेथ काना की तरह ही हुई थी। वो टेकेडा से उसकी डेथ के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो नत्सुकी को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाता है। अब नत्सुकी टेकेडा के पीछे जाते हुए वहीं गिर जाती है। इस पर टेकेडा उसके पास आता है। इसके बाद नत्सुकी उसे बताती है कि मैंने टेके को देखा था। टेकेडा उससे टेके को देखने वाली जगह का पूछता है। इस पर नत्सुकी उसे ओवरपास के बारे में बताती है। इसके बाद हम टोन सैन को देखते हैं, जिसकी फ्रेंड बातें कर रही होती हैं कि उनकी दोनों फ्रेंड्स को रेको ने ही मारा है। और तभी टोन सैन के पास रेको का फोन आता है, जो उसे मिलने बुलाती है। टोन सैन अपने फ्रेंड्स के मना करने के बावजूद भी उससे मिलने जाने के लिए रेडी हो जाती है और साथ में सबको चलने का बोलती है, ताकि वो उसे रेको को पीटते हुए देख सकें। दूसरी ओर टेकेडा नत्सुकी को बताता है कि टेके का नाम काशिमा रेको है। इस पर नत्सुकी कहती है कि उसके फ्रेंड ने एक बार कहा था कि उसका नाम नाकाशिमा रेको है। साथ ही कहती है कि हमें रेको को रोकना होगा। तब टेकेडा बोलता है कि शायद रेको ने टेके को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि इनके नाम सिमिलर हैं। इस पर नत्सुकी कहती है कि वो ऐसा बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि ब्रिज पर उसने मुझसे बोला था कि वो सबको मार देगी जो उसका दुश्मन है। इसके बाद टेकेडा एक नोटबुक में सारे मरे हुए लोगों के नाम बताते हुए कहता है कि उन सभी के नाम के कुछ कैरेक्टर के मीनिंग नुमाजाकी से कनेक्टेड हैं। जैसे हयामा सैन में यामा इसका मतलब माउंटेन है और नुमाजाकी में भी एक एलिमेंट का मतलब माउंटेन है। ठीक वैसे ही ओकुबो सैन में ऊकी का मतलब लार्ज है। नत्सुकी उससे नुमाजाकी के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि नुमाजाकी ने काशिमा का रेप किया था।
इसके बाद नत्सुकी देखती है कि इसके जो भी फ्रेंड मारे गए हैं उनके नाम नुमाज़ाकी के कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं, इसीलिए टेके टेके ने हयामा सैन के फ्रेंड को नहीं मारा क्योंकि उसके नाम में वो कैरेक्टर नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि ये सब टेके टेके के कर्ज के कारण ही हो रहा है, जहाँ हमें पता चलता है कि टेके टेके रेको का यूज करके उसकी मदद से उन्हें मार रही है। अब टेकेडा कहता है कि टेके टेके को लोगों ने अर्बन लेजेंड बना दिया है। अब अर्बन लेजेंड एक ऐसा वर्ड है जिसमें रियलिटी फिक्शन में और फिक्शन रियलिटी में बदल जाता है। जैसे कोई कहता है कि काशिमा ने युद्ध के वक्त अपने दोनों पैर खो दिए, और कोई कहता है कि वो अच्छी डांसर थी जिसके पैर कार एक्सीडेंट में अलग हो गए। जैसे नत्सुकी ने सुना था कि उसने ओवरपास से सुसाइड किया था, इसीलिए क्या सच है और क्या झूठ ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। तभी नत्सुकी अपने नेम को लिखकर देखती है, इसमें उसके नेम का एक वर्ड का मतलब नुमाज़ाकी के किसी वर्ड से मैच हो रहा था। ऐसे ही वो टोन सैन और बाकी बच्चे उसकी फ्रेंड के नेम चेक करती है, जहाँ वो उन सबके नेम भी नुमाज़ाकी से कनेक्ट कर पाती है। इसके बाद टोन सैन और उसकी फ्रेंड्स रेलवे ट्रैक पर रेको से मिलने के लिए जाती हैं और टेकेडा नत्सुकी उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। टेकेडा उस मंत्र के बारे में नत्सुकी को बताता है जो कि उसने एक बुक में पढ़ा था। ये वही मंत्र था जो कि एक बार नत्सुकी की फ्रेंड ने बताया था। दूसरी ओर हम टोन सैन को रेको को ढूंढते हुए देखते हैं। टोन सैन की एक फ्रेंड वही एक टॉयलेट में होती है, जहाँ टेके टेके आकर उसे मार डालती है। इसके बाद टोन सैन और उसके दो फ्रेंड उसे देखने जाती हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर दोनों फ्रेंड भाग जाती हैं, पर टोन सैन के डर के कारण वहाँ से भाग नहीं पाती। तभी टेके टेके उन दोनों लड़कियों को भी मार डालती है। इसके बाद टोन सैन डरते हुए वहाँ से जाती है और काशिमा बोलकर टेके टेके को बाहर आने का बोलती है। इसके बाद टेके टेके उसके सामने आती है और उस पर अटैक करती है। टोन सैन टेके टेके को एक डंडे से रोकती है, लेकिन टेके टेके को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे भी मार डालती है। तभी हम रेलवे ट्रैक पर टेकेडा और नत्सुकी को देखते हैं और उन्हें टोन सैन की फ्रेंड की बॉडी दिखाई देती है। इसे वो देख डर जाते हैं। तभी वहाँ रेको आती है और नत्सुकी से कहती है कि वो चारों मारी गयी। इस पर नत्सुकी रेको को समझाती है कि तुम टेके टेके को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि टेके टेके ने तुम्हें कंट्रोल करके उन्हें मारा है। पर रेको कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ टेके टेके आती है और रेको को भी मार डालती है, क्योंकि उसका रेको से मतलब निकल चुका था। इसके बाद नत्सुकी और टेकेडा वहाँ से भागते हैं, साथ ही टेके टेके भी तेजी से उनका पीछा करती है। अब टेकेडा भागते हुए काशिमा सैन का नाम 3 बार लेकर वो मंत्र बोल रहा होता है, लेकिन वो मंत्र काम नहीं करता क्योंकि वो अधूरा था। इसके बाद नत्सुकी उस मंत्र को पूरा करते हुए काशिमा नेम का मीनिंग बताती है और वहीं गिर जाती है। टेके टेके नत्सुकी को मारने ही वाली थी कि तभी वो काशिमा नेम के सारे वर्ड्स का मीनिंग बता देती है और वो मंत्र अब काम कर गया था। अब टेके टेके उनके पीछे से गायब हो गई थी। इसके बाद वो रेको की बॉडी के पास जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखती हैं कि रेको की बॉडी अब टेके टेके में चेंज हो जाती है और वो नत्सुकी को मार डालती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।